जय हिंद दोस्तों। कोई नेता हो या अभिनेता या फिर कोई बहुत बड़ा उद्योगपति, इन सबके आसपास आपने एक चीज़ नोटिस की होगी और वो है इन सब का सुरक्षा घेरा, यानी कि सिक्योरिटी लेयर। और वो सिक्योरिटी लेयर जो होती हैं वो कई टाइप की होती हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की सिक्योरिटी लेयर दी जाती हैं। ये जो मुद्दा है, ये जो टॉपिक है, ये इसलिए चर्चा में आया है आजकल क्योंकि बॉलीवुड की एक अभिनेत्री जिनका नाम है कंगना रनौत, उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। ये वाई श्रेणी की सुरक्षा सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई है। दरअसल होता ये है कई बार कि सुरक्षा व्यवस्था कई बार तो सरकार मुहैया कराती है और कई बार लोग अपनी प्राइवेट एजेंसियों से अपने लिए सुरक्षा व्यवस्था का बंदोबस्त करते हैं। वर्तमान में एक आंकड़ा कहता है कि भारत में कुल 450 लोग ऐसे हैं जिन्हें Z+, जेड, वाई या एक्स श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, और तो और इनमें 15 लोग ऐसे हैं जिन्हें Z+ सिक्योरिटी दी गई है। Z+ सिक्योरिटी सबसे ऊपर की सिक्योरिटी होती है जो कि सबसे उच्च श्रेणी में आती है। लेकिन एक श्रेणी और होती है जिसे हम कहते हैं SPG, और SPG हमारे यहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति को प्राप्त है। तो दरअसल आगे जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक इसी तरह की सुरक्षा श्रेणियों से संबंधित है और उसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम बहुत सारी सुरक्षा श्रेणियां पढ़ेंगे और इन सुरक्षा श्रेणियों में हम Z+, जेड, वाई, एक्स जो कैटेगरीज हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो सुरक्षा श्रेणियां हैं इनमें सबसे पहले आती है SPG। SPG के बाद आती है Z+ सिक्योरिटी, फिर आती है Z श्रेणी की सिक्योरिटी, और फिर आती है Y श्रेणी, और फिर आती है X श्रेणी। यानी कि कुल मिला के 5 श्रेणियों की सुरक्षा व्यवस्था है। आप इन्हें कैटेगरी कह सकते हैं, श्रेणियां कह सकते हैं। तो ये 5 श्रेणी की जो सुरक्षा व्यवस्था है यही VIP, VVIP लोगों को दी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कई बार एक स्टेटस सिंबल के तौर पर दे दी जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि वाकई में जान का खतरा होता है, कोई किसी खतरे को जब महसूस करता है गृह मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय की ओर से ये सुरक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण व्यक्तियों को दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री के आसपास सुरक्षा व्यवस्था का घेरा होता है, प्रधानमंत्री के आसपास एक बहुत मजबूत सुरक्षा व्यवस्था होती है, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके आसपास भी होती है, और तो और जो कोई मंत्री नहीं है उनके आसपास भी होती है। जैसे राहुल गांधी हैं, है ना, श्रीमती सोनिया गांधी हैं, ऐसे बहुत सारे VIP, VVIP लोग हैं जिनके आसपास आप ये सुरक्षा व्यवस्था देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने अभी इंट्रो में कहा आपसे कि कंगना रनौत को वाई श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था दी जाती है। तो सबसे पहले हम SPG की बात करेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये भारत में सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिली हुई है। तो सबसे पहले तो हम SPG का इतिहास जान लेते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई है। तो हुआ ये कि 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई। 1984 की बात है जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ये महसूस किया गया कि भाई प्रधानमंत्री ही जब सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित रह सकता है। और प्रधानमंत्री क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पद है इसलिए उसका सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का मर्डर उनके ही जो सुरक्षा गार्ड थे उन्होंने कर दिया था। इसलिए इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि एक ऐसी सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाए जो कि अवैध हो, जिसे कोई तोड़ ना सके, और इसलिए एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी का नाम था वीरबल नाथ कमेटी। तो वीरबल नाथ कमेटी बनाई गई। वीरबल नाथ कमेटी जो थी, वीरबल नाथ कमेटी ने एक रिपोर्ट दी और इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1985 में 1985 में SPG का गठन किया गया। SPG मतलब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, यानी कि विशेष सुरक्षा दल। तो विशेष सुरक्षा दल का गठन किया गया इसके अंतर्गत। लेकिन ये बहुत जल्दबाजी में किया गया था कि भाई प्रधानमंत्री को के ऊपर किसी प्रकार के खतरे को दूर करने के लिए ये जरूरी था, तो इसलिए बहुत जल्दी गठन कर दिया गया, लेकिन कोई कानूनी रूप नहीं दिया गया। और इसीलिए 1985 से लेकर 1988 तक SPG इसी प्रकार से काम करती रही। आगे चल के SPG जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप था SPG,
उसे 1988 में अधिनियमित किया गया। अधिनियमित मतलब कि उसे कानूनी रूप दिया गया और एक कानून पास हुआ। उस कानून का नाम था एसपीजी अधिनियम 1988। और इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो एसपीजी अधिनियम में ये बताती हैं कि जैसे एसपीजी के जवान किसी से बात नहीं कर सकते, एसपीजी के जवान कभी मीडिया में नहीं आ सकते, ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल इनके लिए बनाए गए हैं। तो 1988 में क्या हो गया, ये अधिनियमित हो गई। ये जो एसपीजी अधिनियम है इसके तहत ये तय हुआ कि प्रधानमंत्री एवं पूर्व प्रधानमंत्री इनकी सुरक्षा करेगी एसपीजी, और इसके अलावा इनके परिवार के सदस्यों की भी सुरक्षा करेगी। तो प्रधानमंत्री व पूर्व प्रधानमंत्री की एवं पारिवारिक सदस्यों की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होगी, एसपीजी की होगी। ये इस अधिनियम में तय हुआ। लेकिन आगे चल के, जब आपको याद है कि आगे चल के राजीव गांधी की हत्या हुई 90 के दशक की शुरुआत में ही, और राजीव गांधी की हत्या के कारण ये भी एक फैसला लिया गया आगे चल के, जो इस अधिनियम में जोड़ दिया गया बाद में, कि नेहरू गांधी परिवार के सभी सदस्यों को एसपीजी सुरक्षा देगी। ये काफ़ी दिनों तक चलता रहा। लेकिन जो वर्तमान सरकार है उसने अभी हाल ही में इसमें एक परिवर्तन किया है। देखिए क्या परिवर्तन किया उसने। नवंबर 2019 में एक संशोधन किया गया, और इस संशोधन में ये किया गया कि नेहरू गांधी परिवार के जो सदस्य हैं उन्हें अब एसपीजी प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। यानी कि अब उनके पास केवल Z+ सिक्योरिटी होगी, जो दूसरे नंबर पे आती है। जैसे राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं या प्रियंका गांधी हैं, इन तीनों लोगों को पहले एसपीजी सुरक्षा मिली हुई थी, अब नहीं है। आप चित्रों में देख सकते हैं, ये जो चित्र हैं वो काफ़ी पुराने हैं। पुराने का मतलब कि नवंबर 2019 से पहले के हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन्हें जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ये प्रोटेक्शन क्या है, एसपीजी प्रोटेक्शन है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इनके पास Z+ सिक्योरिटी बची है। इसके अलावा इसी संशोधन के तहत ये भी तय किया गया कि जो पूर्व प्रधानमंत्री होंगे उन्हें भी अपने कार्यकाल के बाद 5 साल तक ये सुरक्षा दी जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि वर्तमान में जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह जी, उन्हें अब ये सुरक्षा नहीं मिलेगी, मिली ही नहीं है, क्योंकि उनके 5 साल पूरे हो चुके हैं। 5 साल यानी कि उन्हें 6 साल हो चुके हैं उन्हें बिना प्रधानमंत्री हुए, तो इसलिए उन्हें भी Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। इसका अर्थ ये हुआ कि वर्तमान में केवल एक ही व्यक्ति हैं भारत में ऐसे, जो कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें एसपीजी प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे भारत में एक व्यक्ति हैं जिन्हें एसपीजी प्रोटेक्शन मिला हुआ है, बाकी और लोगों को Z+ Z और YX की श्रेणी के तहत सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। ये जो एसपीजी है वर्तमान में अगर हम बात करें तो एसपीजी के वर्तमान में जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है अरुण कुमार सिन्हा। तो अरुण कुमार सिन्हा जो हैं वो वर्तमान में इसके डायरेक्टर हैं। ये हमारे पास एसपीजी के विषय में बहुत सारी जानकारियां हैं। इसके अलावा देखो कुछ और छोटी छोटी जानकारियां हैं। जैसे एसपीजी के बारे में कहा जाता है कि एसपीजी में जो जवान होते हैं उनकी संख्या निश्चित नहीं होती। दरअसल वो बहुत कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए उनकी सुरक्षा बताई नहीं जाती। मतलब उनकी सुरक्षा में जो जवान होते हैं ना तो उनके नाम डिस्क्लोज किए जाते हैं और ना ही उनकी संख्या डिस्क्लोज होती है। आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, आप इस फोटो में देखिए, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एसपीजी जवान के हाथ में एक ब्रीफकेस होता है। आपने कई जगह देखा होगा जब प्रधानमंत्री के आसपास सुरक्षा घेरा चलता है तो एक जवान ब्रीफकेस लेके चलता है। तो दरअसल ये कोई ब्रीफकेस नहीं है, दरअसल ये पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड है। और ये एक ऐसी शील्ड होती है जिसमें यदि अचानक प्रधानमंत्री की जान को कोई खतरा है, प्रधानमंत्री के ऊपर कोई खतरा उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है एसपीजी कमांडो को, तो तुरंत ये शील्ड ओपन कर देते हैं, ये पूरी तरह खुल जाती है और फिर इसमें प्रधानमंत्री को इस शील्ड से घेर देते हैं। और घेरने का मतलब है कि अब बुलेट प्रूफ शील्ड है, अब प्रधानमंत्री पूरी तरह सुरक्षित है। तो इसलिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए ये ब्रीफकेस आपको ले जाता हुआ दिखाई देगा कोई जवान उनके उस सुरक्षा दस्ते के तहत। अब बात करते हैं Z+ सिक्योरिटी की, जो दूसरे नंबर पे आती है। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों को Z+ सिक्योरिटी दी जाती है प्रधानमंत्री के अलावा। यानी कि जैसे वर्तमान में अभी पूर्व प्रधानमंत्री हैं उन्हें दी जा रही है ना, नेहरू गांधी परिवार के सदस्यों को दी जा रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें भी Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है। तो Z+ सिक्योरिटी में देखिए क्या होता है। Z+ सिक्योरिटी में
कुल मिला के 36 जवान होते हैं। इन 36 जवानों में 10 एनएसजी कमांडो होते हैं। आप जानते हैं एनएसजी कमांडो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के सदस्य होते हैं, ये एनएसजी कमांडो तो ये होते हैं। इसके अतिरिक्त सीआरपीएफ के जवान और आईटीबीपी के जवान भी इसमें होते हैं और कुछ स्थानीय पुलिस बल भी हो सकता है। वैसे मेनली 10 एनएसजी कमांडो, सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवान होते हैं ज़्यादातर। कई बार देखा गया कि एसपीजी के भी कुछ जवानों को जेड+ सिक्योरिटी के अंतर्गत लगाया जाता है कभी कभार। इसके अलावा एक और इसमें बात है कि जो 36 जवान है ये जेड+ सिक्योरिटी में, हो सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाई जाए। वैसे वर्तमान में जो जेड+ सिक्योरिटी जिन लोगों को मिली है, जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा था आपसे कि 15 लोग ऐसे हैं भारत में जिन्हें वर्तमान में जेड+ सिक्योरिटी दी गई है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जेड+ सिक्योरिटी में जो जवान है उनकी संख्या बढ़ा दी जाए और वो बढ़कर 55 तक हो सकती है। तो मैक्सिमम संख्या 55 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में इतनी संख्या है, ये ध्यान रखेंगे। वर्तमान में ये इतनी संख्या है, वैसे ये संख्या कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 55 हो सकती है। ठीक है, तो ये जेड+ सिक्योरिटी कहलाती है। अब बात करते हैं देखिए जेड सिक्योरिटी की। जेड सिक्योरिटी में जवानों की संख्या कम हो जाती है ना। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, है ना, जेड+ सिक्योरिटी है उनके पास। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जैसे अनिल अंबानी हैं या मुकेश अंबानी हैं, इन लोगों के पास जेड सिक्योरिटी हो सकती है। तो जेड+ सिक्योरिटी के बाद फिर नंबर आता है जेड सिक्योरिटी का। तो जेड सिक्योरिटी जो कैटेगरी है, इसमें कुल मिला के 22 जवान होते हैं। इसमें कुल मिला के केवल 22 सुरक्षाकर्मी या 22 जवान होते हैं और इन 22 जवानों में 4 या 5 एनएसजी कमांडो हो सकते हैं। और इसके अतिरिक्त सीआरपीएफ एवं दिल्ली पुलिस के कुछ जवानों को शामिल किया जाता है। और इसके अतिरिक्त एक एस्कॉर्ट गाड़ी होती है। आपने देखा होगा कि जब कोई वीवीआईपी या वीआईपी व्यक्ति निकलता है तो एक एस्कॉर्ट गाड़ी भी जाती है ना। बहुत सारे मंत्री हैं ऐसे, है ना, सांसद हैं, उन्हें जेड सिक्योरिटी दी हुई है, तो उनके आगे एक एस्कॉर्ट गाड़ी चलती है जिसमें पुलिस बल के जवान होते हैं। तो एक एस्कॉर्ट गाड़ी मिलती है जो उस वीआईपी व्यक्ति को फॉलो करती है या कई बार उसके आगे चलती है। तो एक एस्कॉर्ट गाड़ी भी इसके अंतर्गत दी जाती है। ठीक है, तो ये जेड सिक्योरिटी कहलाती है। इस जेड सिक्योरिटी के अलावा फिर होती है एक वाई सिक्योरिटी। ये तो है ही चर्चा में, आप जानते ही हैं। ये वाई सिक्योरिटी आप जानते हैं इस समय कंगना रनौत को दी गई है और भी बहुत सारे लोगों को वाई सिक्योरिटी मिली हुई है ना। जैसे मुझे लगता है शायद अमिताभ बच्चन को भी मिली हुई है। और भी जो वीआईपी हैं, अभिनेता हैं, बहुत सारे उद्योगपति हो सकते हैं, बहुत सारे, जिन्हें ये वाई श्रेणी की सिक्योरिटी दी गई है। वाई श्रेणी की जो सिक्योरिटी है उसमें जवानों की संख्या कम हो जाती है और उसमें 11 सुरक्षाकर्मी रह जाते हैं। तो 11 सुरक्षाकर्मी होते हैं इसमें। इन 11 सुरक्षाकर्मियों में एक या दो, है ना, एक या दो एनएसजी कमांडो होते हैं। और बाकी जो अन्य हैं वो अन्य पुलिस बल हो सकता है, सीआरपीएफ के कुछ जवान हो सकते हैं। और ये वाई श्रेणी की जो सुरक्षा है इसके अंतर्गत 2 पीएसओ भी रखे जाते हैं। तो 2 पीएसओ होते हैं इसमें। पीएसओ का मतलब है पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर। तो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर यानी कि 2 पीएसओ भी इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सबसे निचले स्तर की श्रेणी है वो है एक्स, जिसमें मात्र 2 सुरक्षाकर्मी होते हैं, केवल 2। तो मात्र 2 सुरक्षाकर्मी होते हैं इसके अंतर्गत। और इन 2 सुरक्षाकर्मियों में एक पीएसओ होता है, एक पीएसओ। 2 सुरक्षाकर्मियों में एक पीएसओ यानी कि पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, केवल एक। तो ये एक श्रेणी की सुरक्षा बहुत ही ऐसे लोगों को दी जाती है जिन्हें कोर्ट आदेश करता है कि इन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है, या मतलब आप कह सकते हो कि बहुत वीआईपी पर्सन नहीं है लेकिन फिर भी उन्हें एक श्रेणी की सुरक्षा दी जा सकती है। मुझे लगता है कि सभी विधायक और सांसदों को एक श्रेणी की सुरक्षा तो कम से कम दी ही जाती होगी। और बाकी जैसी
खतरा महसूस होता है तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाती है। गृह मंत्रालय इस बात का फैसला कि किस व्यक्ति को कौन सी सुरक्षा दी जाएगी, इस बात का फैसला गृह मंत्रालय आईबी, रॉ, जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं इनके कहने पे करता है। या आप कह सकते हो कि इनके द्वारा जो भी आउटपुट आता है, जो भी इनके द्वारा कहा जाता है कि इस व्यक्ति को जान का खतरा है, तो इन लोगों के कहने पर या इन लोगों की रिकमेंडेशन पर, इन एजेंसियों की रिकमेंडेशन पर गृह मंत्रालय के द्वारा इस तरह की सुरक्षा दी जाती है। तो दोस्तों इनमें जितनी भी सुरक्षा व्यवस्थाएं आपने देखी, इनमें जो याद करने वाली बात है वो ये है, एक तो एसपीजी के बारे में जरूर याद करें क्योंकि वो हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति और सबसे ऊपर का जो पद है ना, उसे दी गई है और वो है प्रधानमंत्री को दी जाने वाली सुरक्षा एसपीजी। और इसके बाद हर एक श्रेणी के सुरक्षा कर्मियों की संख्या आप याद कर लीजिए। बस एक छोटा सा टॉपिक था तो इसलिए याद करने में बहुत आसान है और क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, इस बात को मान के चलिए, क्योंकि जो चीज़ बहुत चर्चा में होती है उसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है और कोई कठिन भी नहीं है ना। आपने ये श्रेणियाँ, ये इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आपने अपने आसपास खूब देखी है, तो आपको ये नहीं करना है कि किसे मिली हुई है। ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि वायु श्रेणी की सुरक्षा किसे दी गई, ऐसा क्वेश्चन बनने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन सुरक्षा श्रेणियों में जो जवानों की संख्या है वो क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा एसपीजी के बारे में जरूर आ सकता है क्योंकि एसपीजी की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो एक अधिनियम के तहत बनाई गई है, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, एक छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जितने भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। इतनी जहमत उठा सकते हैं, जो साइड में लाल वाला बटन है उसे दबाएं और इसके अलावा उसके बगल वाला बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे कि नए वीडियो जब आपके सामने आए तो आपको सूचना मिल सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।